नमस्ते साथियों। आपके अपने चैनल पर पिछले 2 वीडियो मैंने जीएसटी पर अपलोड किए थे और आज का ये वीडियो भी जीएसटी पर ही है। जीएसटी भी ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 1 जनवरी 2022 से कपड़े पर जो 5% का टैक्स लगता था, जीएसटी लगती थी, उसे बढ़ाकर 12% किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेरे पिछले दोनों वीडियो जो जीएसटी पे है उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उनके, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन से टेक्सटाइल उद्योग पर क्या असर होगा और कौन ठगा जाएगा और किसको फ़ायदा होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए हम वर्तमान में भावी परिदृश्य का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वर्तमान में मेड फाइबर पर 12% की दर से जीएसटी लगती है और तैयार कपड़े पर 5% जीएसटी लगती है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। माना कि एक यूनिट 12% जीएसटी के वर्तमान ढांचे में 1 लाख रुपए का धागा खरीदती है और उस पर 12,000 रुपये जीएसटी चुकाकर उसके बाद उस पर 20,000 रुपये का वैल्यू एडिशन करती है और उस पर 5% मुनाफा रखती है। तो इस तरह वर्कआउट यदि हम करेंगे तो जो संख्या आती है वो इस तरह होगी: 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 6,600 और इसकी जोड़ आती है 1,38,600 रुपये। अब हम इस माल का विक्रय करते हैं जिस पर 5% की दर से 6,930 रुपये की जीएसटी बनती है। यानी कि यार्न पर चुकाया हमने 12,000 रुपया, वह बिक्री से मिला 6,930 रुपया। इसका मतलब हुआ कि इकाई का 12,000 माइनस 6,930 बराबर 5,070 रुपया जीएसटी विभाग में इनपुट जमा रह गया। यहाँ मैं ये बात चाहूँगा कि आप याद रखें कि 5,070 रुपये का इनपुट सरकार के पास इस प्रक्रिया में जमा हो गया। अब हम 1 जनवरी 2022 से जो लागू हो रहे प्रावधान हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसमें पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार उत्पाद की कीमत मुनाफे सहित 1,38,600 रुपये होती है और अब 12% जीएसटी लगाकर माल का विक्रय करना है जो कि 16,632 रुपये होती है। यानी कि देकर आए जीएसटी के 12,000 रुपये और विक्रय पर प्राप्त हो रहे हैं 16,632 रुपये। तो इस तरह अब इनपुट का कोई लफड़ा नहीं है और सरकार को जीएसटी खाते में 16,632 माइनस 12,000 यानी कि 4,632 रुपये जीएसटी के हमें जमा कराने होंगे। अब आप इन आंकड़ों को अपने जहन में सुरक्षित रख लीजिए कि वर्तमान स्वरूप में इनपुट जीएसटी होगा 5,070 रुपये और नए प्रस्ताव में इनपुट जीएसटी कुछ भी नहीं होगा, उल्टा हमें सरकार को जीएसटी के रूप में 4,632 रुपये जमा कराने होंगे। अब समझिए असली खेल क्या है, इसमें आप समझने की कोशिश करें। 12% से 5% वाले स्लैब में देश की बड़ी इकाइयों की इनपुट जमा हो गई जिसे कानूनन रिफंड के लिए क्लेम किया जा सकता है और ये सारी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। अब जीएसटी का इनपुट जमाकर्ता को लौटाना है तो 12 से 12% वाले स्लैब में करदाता को अपनी इनपुट से पेमेंट करने का अवसर मिलेगा। इस तरह सरकार के पास जीएसटी का जो इनपुट जमा है वह जमाकर्ता को मिल जाएगा। आशा है आपको यह सारा खेल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस सारे खेल का परिणाम कौन भुगतेगा। तो इस सारे चक्र का असर अंतिम उपभोक्ता को होगा और वो नुकसान में रहेगा। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे सरकार की जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ जाए, इनपुट जीएसटी का समायोजन भी हो जाए, वह अंतिम उपभोक्ता को नुकसान न हो। तो मेरा सुझाव है कि यार्न पर वर्तमान जो 12% की दर है यदि उसे 7% कर दिया जाता है और कपड़े पर वर्तमान में जो 5% की दर से जीएसटी लागू है उसको भी 7% कर दिया जाए। तो संक्षेप में यूँ समझिए कि एक उदाहरण द्वारा इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने पहले बतलाया था, 1 लाख रुपए का यार्न खरीदा जाता है। अब जो 7% के मेरी प्रस्तावित जो मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ उसमें 7,000 रुपये हमें जीएसटी को चुकाने होंगे यार्न पर, 1 लाख रुपए की यार्न की खरीद पे। और जैसा कि पहले मैंने बतलाया था 20,000 रुपये का वैल्यू एडिशन होगा।
इस तरह इस माल की कीमत हो जाती है 1,27,000 रुपये। जैसा कि पहले हमने 5% मुनाफा लगाया था, यहाँ भी हम 5% मुनाफा लगाते हैं, यानी 1,27,000 रुपये पे 6,350 रुपये का मुनाफा 5% की दर से होता है और माल की कीमत बन जाती है 1,33,350 रुपया। इस पर 7% की दर से जीएसटी यानी 9,335 रुपये जो बनती है, यानी कि हम यार्न पर चुका कर आते हैं 7,000 रुपये और विक्रय से प्राप्त होता है हमें 9,335 रुपये, यानी जमा कराना होगा सरकार को 9,335 माइनस 7,000 बराबर 2,935, जो कि जमा इनपुट से एडजस्ट हो जाएगी। अब हमारे अंतिम उपभोक्ता के हित भी इस मैंने सुझाव दिया है इसमें उसके हित भी सुरक्षित है। मैं एक उदाहरण द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बतलाया था, 1,00,000 रुपये का यार्न खरीदा जाता है, 7,000 रुपये जीएसटी के रूप में उस पर चुकाए जाते हैं, 20,000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया जाता है और 6,350 रुपये का मुनाफा रखा जाता है 5% की दर से। तो इसका कुल जमा योग आता है 1,33,350 रुपया। अब इस पर हमें जब विक्रय करेंगे इस उत्पाद को तो 7% के हिसाब से हमें जीएसटी लगानी होगी, यानी 9,335 रुपये। अब इस माल की विक्रय मूल्य हो गया 1,42,684 रुपये, जबकि 12% के प्रस्ताव में अंतिम उपभोक्ता को जो राशि चुकानी होगी वो इस प्रकार है। जैसा कि मैंने पहले उदाहरण में बतलाया था, 1,00,000 रुपये का यार्न, 12,000 रुपये जीएसटी, 20,000 रुपये वैल्यू एडिशन और 7,200 रुपये 5% के हिसाब से मुनाफा, यानी कि कुल कीमत हो गई 1,39,200 रुपये। इस पर यदि 12% की दर से टैक्स चार्ज किया जाता है तो ये राशि बन जाती है 1,42,684 रुपये, यानी 13,220 रुपये अंतिम उपभोक्ता को 7% वाले स्लैब में कम भुगतान करना होता है 12 से 12% की स्लैब के मुकाबले में। आशा है जीएसटी की दरों में जो परिवर्तन किया गया है, जो कपड़े पर 5% से 12% करने का सरकारी फैसला है, उसका सारा खेल आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी दरों के संक्रमण काल में व्यापारी क्या रणनीति अपनाए कि वह इस स्थिति का मुकाबला कर सके और अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रख सके। साथियों, अगले वीडियो में ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आपका हर पल सुनहरा हो, आपका व्यापार दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त नटवर लाल भाई को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।